हाय गाइस, हाय अगेन। सो डिडंट आई से कि मैं एपिसोड 29 का भी रिव्यू 30 के साथ ही दूंगी, तो मैंने अभी जस्ट 29 स्टार्ट किया, लास्ट के 15 मिनट्स बचे हैं। एंड ओपनिंग सीन में ही मैंने सुना अभी दीक्षा कह रही है हिमांशु के लिए कि सर मैंने आपको पहले दिन कहा था ना, आई वॉन्ट अ गाय जो कि रेड फ्लैग, आई वॉन्ट अ रेड फ्लैग हु विल टर्न ग्रीन फॉर मी। तो मैंने इसके सारे रेड फ्लैग्स ग्रीन में बदल दिए। इज इट वन ऑफ दोज आई कैन चेंज हिम सिंड्रोम? आई थिंक दीक्षा इज सफरिंग फ्रॉम, बट आई कैन चेंज हिम। मेरा प्यार उसे बदल देगा, वो मेरे लिए बदल जाएगा सिंड्रोम। ओके, गुड गर्ल, आई मीन गुड गोइंग गर्ल। आई होप दैट आप सफल हो, एंड आई होप दैट यू डू दैट वन थिंग दैट आई वुड एडवाइज ऑल दी अदर गर्ल्स नॉट टू डू. Try and turn a red flag into green with your love. That's awesome. चलो आगे देखते हैं। वैसे अभी कायरा एंड गुल्लू की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, मैंने पूरा नहीं सुना, आप जस्ट स्टॉप्ड आफ्टर दिस वन लाइन दैट कायरा सेड कि गुल्लू कह रहा है कि तू मुझे क्यों बोल रही है कि मैंने तेरे को 3,000 दिया एज इफ। तो वो कह रही है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बोला, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कुछ भी नहीं बोला। या दैट्स अ फेयर पॉइंट, दैट्स अ फेयर पॉइंट। इवन इफ गुल्लू ने नहीं बोला उनको कि तुम उसको 3,000 दो, आई गेट इट, बट जब उन्होंने बोला, अगर उसको पता था तो, अगर उन्होंने इसको बोला कि हम सिर्फ 3,000 दे रहे हैं, तो ही शुड हैव फॉट फॉर इट। एंड आई थिंक दैट इज एक्जैक्टली व्हाट कायरा इज कंप्लेनिंग अबाउट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। लेट्स हियर फर्दर। अभी जब गुल्लू उससे बात कर रहा है, इस पॉइंट पे गुल्लू इज राइट, कायरा डिड ओवरडू इट एंड गुल्लू डिड स्टॉप दिव्यांशु। अब क्या वो उसका मुंह ही बंद कर ले? एंड जब उसको बोल रहा है कि भाई तूने इतना बोला, दिव्यांशु ने इतना कम बोला, जो भी इसने अब तक बोला गुल्लू ने, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ भी उसने गलत अभी नहीं बोला, एंड यू कैन क्लियरली सी ऑन हिज फेस कि ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लाइक यू वोंट सी गुल्लू विद दिस फेस टू मच, बट यू कैन सी कि वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है अभी विशु एंड अनुष्का हैव स्टार्टेड द डिस्कशन। जो अनुष्का ने बोला, जो लिखा अनुष्का ने, डेफिनेटली दैट वाज रॉन्ग। आई मीन वो मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि सब लड़की पे मुंह मारता है, यू नो हाउ इट साउंड्स, एंड इफ समबडी सेज दैट टू यू, जो भी है मैंने कहा था। सो अभी उस पर विशु इज कन्फ्रंटिंग। उसने स्टार्टिंग तो सही करी कि तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा हो, मैंने नहीं सुना, तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली, वो बात वहाँ तक सही है। फिर अभी विशु उसको बोलता है सीधा कर दूंगा। कैसे कैसे? वॉट डू यू मीन बाय सीधा कर दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है अभी ऐसे बोलने की कि सीधा कर दूंगा? क्या मतलब, कैसे सीधा कर देंगे आप? दैट वाज सो रॉन्ग। मुझे कोई बोल के दिखाए सीधा कर दूंगा, क्या सीधा करेगा तू? एंड दैट्स एग्जैक्टली, आई एम श्योर हाउ शी आल्सो मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ कि सीधा कर दूंगा मतलब क्या होता है। एंड विशु के पॉइंट से जब तुम कुछ ऐसा बोल देते हो ना, तो फिर द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम द एक्शन टू योर रिएक्शन, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। बट देखते हैं आगे क्या है। अभी विशु इज लाइक हिला के दिखा मुझे यहाँ से, अब तू हिला के दिखा मुझे यहाँ से। वो भी गलत ही है कि तू उसके रूम में ऐसा धरना डाल के क्यों बैठ गया है, दैट्स ऑल्सो वेरी फकिंग रॉन्ग, कांट जस्टिफाई दैट। फिर अभी अनुष्का वीडियो में बोल रही है कि तू सब जगह मुंह मारता है। नहीं, अभी तुमने जस्ट बोला कि ये तो मैंने बोला क्योंकि आपकी पार्टनर ने बोला XYZ, इसीलिए इतना वाइल्ड रिएक्शन है। सो यू नो इट्स रॉन्ग, इसीलिए सब लड़ाई हुई है। फिर तुम वापस वीडियो में जाकर के वही चीज़ बोल रहे हो, दैट्स ऑल्सो नॉट डन, दैट्स ऑल्सो नॉट हाउ यू सपोज टू डू। एंड देन सेइंग कि तुम गर्ल्स के इमोशन के साथ खेल रहे हो। नहीं, आई डोंट थिंक गर्ल्स के इमोशन के साथ खेलने वाली कोई बात है। सिंपली से कि तुम बदतमीजी कर रहे हो मुझसे, तुम मेरे रूम में आकर के लड़ रहे हो, वहाँ तक ठीक है। तुम गर्ल्स के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, नो, दैट लाइन इज़ नॉट नीडेड। बट या उसके साथ वो अभी बदतमीजी कर रहा है, ऑब्वियसली वो तो हमको दिख ही रहा है कि बदतमीजी तो वो कर रहा है। और क्या बोलना था? हाँ, इसकी ये लाइन बिल्कुल गलत है अभी भी, ये अदरवाइज ये बार बार उसके मुंह पे बोलती पर नहीं बोल रही है, बिकॉज शी ऑल्सो नोज की गलत है कि तुम हर जगह मुंह मारते हो। इट जस्ट साउंड्स रॉन्ग। या फिर अगर तुमको लगता है कि तुम एकदम सही बोल रही हो, तो फिर तुम डंके की चोट पे बोलो जो तुम नहीं बोल रही हो, देन आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। एंड विशु का भी ऐसा बोलना कि तुझे सीधा कर दूंगा, निकाल के दिखा, दैट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग। एंड या नोबडी इज प्लेइंग विद गर्ल्स इमोशंस। आगे देखते हैं। ये वायलेंस की बात कहाँ से आई? आई डोंट गेट। अभी अनुष्का कह रही है कि तू वायलेंट होएगा, तू वायलेंट होएगा। आई कैन सी दैट विशु इज एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, बट ये वायलेंट वाली बात मुझे नहीं दिखी। तो ये वायलेंस वाली बात कहाँ से आई? इफ यू गाइज नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे नहीं दिखा ये वायलेंस वाली बात। हाँ, क्लियरली ही इज वेरी एंग्री, ही विल बी, यू से समथिंग लाइक दैट। मुझे भी लास्ट सीजन किसी ने कुछ ऐसा बोला था कि फेम जो भी है, you will be angry on such things. How do you expect a person to react? Not be angry. But ये हर जगह मुंह मारने वाली बात, no, it's not a good thing to say. See now, this is the thing. सामने में you are apologizing. जब योगेश ने इसको बोला कि आपने जो बोला हर जगह मुंह मारता है वो गलत है, and you should apologize.
तो शी इज सेइंग यस फॉर दैट आई एम अपोलोजाइजिंग, वो गलत है। लेकिन फिर वीडियो में जाके बोल रही है नहीं तू हर जगह मुंह मारता है, किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। तो अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर तुम अपोलोजाइज क्यों कर रही हो? क्लियरली यू नो तुमने गलत किया तभी तुम अपोलोजाइज कर रही हो। तो जब तुमने अपनी गलती मान ली, सॉरी बोल दिया, फिर वीडियो में आकर के ऐसा बोलना कि नहीं तू हर जगह मुंह मारता है, मैं बोल रही हूँ सिर्फ मैं सच बोल रही हूँ, दैट्स नॉट डन। तुम दो जगह दो बातें क्यों कर रही हो? यहाँ पे यू आर सेइंग सॉरी, वीडियो में यू आर नॉट सेइंग सॉरी। स्टिक टू वन। इफ यू फील दैट ही इज डूइंग दैट देन येस डंके के चोट पे बोलो। इफ यू अपोलोजाइज देन ओन अप टू इट। फिर वीडियो में जाकर के ऐसे बदल के दूसरा स्टेटमेंट देना इज ऑल्सो नॉट डन। ऑल्सो जो अनुष्का बोल रही है अभी कि सुजैन ने बोला है, आई डोंट थिंक शी इज एग्जैक्टली लाइंग, लाइक आई बिलीव हर, आई डोंट थिंक शी इज लाइंग। उसने सुजैन ने हालांकि ऐसे नहीं बोला होगा कि वो हर जगह मुंह मारता है। सुजैन मस्ट हैव बिन कंप्लेनिंग कि यार अभी तो वो मेरे साथ था, अब वो इसके पास भी जा रहा है, वो उसके साथ उसके पास भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है ये। उसने कंप्लेन करने के इरादे से ऐसे बोला होगा डेफिनेटली, बट कंप्लेन करने के इरादे से बोला होगा क्योंकि वो उसका पार्टनर था, ही वॉज डूइंग व्हाटएवर, बट इस तरह से नहीं जिस तरह से अनुष्का ने बोला। भाई विशु की ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई दूसरा मुझे बोलता तो फर्क नहीं होता, पर तुम लोग मेरे साथ थे और तुमने बोला तो मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड दैट मेक्स टोटल सेंस, यू नो। कमेंट्स फ्रॉम द पीपल यू कंसिडर क्लोज टू यू हर्ट द मोस्ट। एंड जैसा उसने बोला कि हर्षित योगेश 3 दिन पहले मिला हूँ, पर तुमसे मैं 25 दिन से पहले मिला हूँ, 25 दिन से तुम जानते हो मुझे, एंड देन यू आर सेइंग दिस। सो आई थिंक विशुज एंगर इज वेरी मच जस्टिफाइड हियर, नो। अभी ये जब विशु ने बोला कि तुमने क्योंकि ये बात बोली क्योंकि तुम 25 दिन से मेरे साथ हो तो मुझे ज़्यादा बुरा लगा है, नाउ दीज गाइज आर अग्रीइंग कि हाँ तुम्हारी बात सही है, XYZ जो भी होता है। तो यहाँ जब तुम मान रहे हो उसकी बात कि हाँ मैं गलत था, क्योंकि अगर विशु लिख देता अनुष्का के ऊपर कि हर जगह मुंह मारती है तो एज विशु सेड कि ये लोग चढ़ जाते हैं मुझ पर, विच इज़ ट्रू। तो जब तुम इस बात से वहाँ अग्री कर रहे हो, यस यस कर रहे हो, हाँ जी हजूरी हाँ में हाँ मिला रहे हो उसके, एंड इट्स आई थिंक यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि हाँ विशु इज राइट। फिर तुम वीडियो में जाकर के, जो कि 2-3 दिन बाद होता है जब भी होता है, तुम बाद में वीडियो में जाकर के फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं तू करता है, मैं सच बोल रही हूँ, तो बाकी लोग सच नहीं बोलते, मैं सच बोल रही हूँ, तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू करता है ऐसे, जबकि तुमने सामने में सॉरी बोला है। दैट्स व्हाई वुड यू डू दैट? डू यू नॉट कंसिडर हिम योर फ्रेंड एज? तभी तो ये इतना अपसेट हो रहा है ना। तो व्हाई डू दैट? दैट जस्ट मेक्स नो सेंस। नो, से वन थिंग। ऑल्सो अभी जो मोहित गुस्सा रहा है अनुष्का पे, आई एम गेटिंग कि मोहित की बात बिल्कुल सही है, नॉट दैट मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, बट ये चीज़ मैंने आई थिंक जब मैं रिव्यू स्टार्ट कर रही थी तब भी किसी एपिसोड में कहा था कि अगर मेरा कोई पार्टनर हो तो मैं चाहूँगी कि वो पब्लिक में मेरा साथ दे, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ, वो पब्लिक में मेरा साथ दे और मुझे प्राइवेटली जो बोलना है बोल दे, बट पब्लिक में आई वुड एक्सपेक्ट कि जहाँ सब लोग मुझ पर चढ़ रहे हो वो ना चढ़े, वो मेरा साथ दे। एंड इस सीन में जहाँ अनुष्का पे मोहित चढ़ रहा था, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट कि डूड दिस इज़ नॉट डन। तो उसको अकेले में भले डांट ले, साथ 10 चीज़ें बोल ले, लड़ ले, बट सबके सामने यू शुड नॉट स्क्रीम एट हर लाइक दैट व्हेन एवरीबडी इज ऑलरेडी स्क्रीमिंग एट हर। दैट हर्ट्स, दैट genuinely hurts. If I keep myself in her shoes, even if I am wrong, even if I know I am wrong, I would not want my partner to scream at me. And नहीं, इसमें तो no, I don't think Mohit should have screamed at her in front of everybody. I get he's angry and he's absolutely right. जो बोला है सही बोला है, गलत नहीं बोला है. My only point is कि उसको ये चीज़ अलग से बोलनी चाहिए थी, सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी. That shit just hurts. So guys, episode 30 finally शुरू हो चुका है. It's a dome episode, and before we get into the episode, let me just say, I think इस episode में Zalak and Sadaf look the best. They look too good. उनके outfits बहुत अच्छे लग रहे हैं. The silhouette is well styled. Everything is nice. I love these two. Sorry, but यहाँ पे I think क्या थोड़ा सा सनी मैम आग लगाने की कोशिश कर रही है क्या योगेश and others में, because she just said कि last time हिमांशु को बोली the last time this bhai bhai didn't work because he was sitting that side and you were there and he did something pretty backstabbing. If my memory serves right, which it absolutely does, Yogesh did no such thing. Yogesh backstabbed nobody. Himanshu wanted to go on the unsafe side. After a lot of discussion, debate, blaming Akansha, everything, nobody backstabbed anybody. Yogesh did not backstab Himanshu at all. This statement was very unnecessary and incorrect. Why is Sunny ma'am blaming Yogesh as if she's saying that you are not making any sense? But he is making sense. But he is making sense. It was their mutual decision. She's saying nobody forced you to open the card. Yes, but Himanshu volunteered. Not even volunteered. He insisted. He rationalized him being sent that side.
Are we watching the same show? That's exactly what happened, right? हिमांशु जिद कर रहा था कि उसको उधर जाना है क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी है, एंड देन योगेश बाद में बहुत ज्यादा हाना कर रहा था. इवेंचुअली फाइनली आकांक्षा वाज आल्सो लाइक हाँ चल ठीक है इसको भेजते हैं, उसकी मर्जी से गया. एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग कि अरे ये तो आकांक्षा का इविल डूबियस प्लान है. तो उसके बाद एवरीबॉडी स्टार्टेड ब्लेमिंग आकांक्षा, बट not once did Yogesh backstab Himanshu, and what he just said right now, Yogesh, it makes absolutely all the sense. Then why is Sunny ma'am saying ki no one forced you to open the card? Are we missing the plot? Why would he not do that? His friend literally told him to write his name. The fuck? You know, the other day Himanshu told Niharika ki I didn't like the way you spoke to me. I will have to say this, I never like the way he speaks to other contestants. It is always so कि मैं तुमसे ऊपर हूँ तुम मुझसे नीचे. मे बी आई एम रॉन्ग बट दिस इज माई पर्सपेक्टिव. अभी भी जब वो योगेश से बात कर रहा है, योगेश अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है. ही इज ऑन द बैक हैंड एंड हिमांशु पूरा फ्रंट फुट पे है और वो उसको अक्यूज कर रहा है. वाई? इफ यू गाइज आर फ्रेंड्स देन टॉक विद दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट. नो, ये इसको ऐसे क्यों बोल रहा है कि और ना मैंने 1000 बार बोला है मेरे सामने तो बात है, घुमाया मत कर. हु टॉक्स टू देयर फ्रेंड्स लाइक दैट? देयर भाई इज लाइक दैट. योगेश तो बहुत प्यार से बात कर रहा है उससे. एंड या उसको प्रॉब्लम इस बात से थी, ये मुझे तुम्हें पता है मुझे प्रॉब्लम किस बात से थी क्योंकि आकांक्षा ने ऐसा बोला था. तो घूम फिर के अब मुझे पता लग रहा है कि ये चीज़ आकांक्षा पे आने वाली है. डिड हिमांशु जस्ट गिव अ वीडियो अबाउट आकांक्षा की? वेट मैं सुनाती हूँ क्या बोला. बात चुभी जब यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे भी बहुत बातें चुभ रही है. मेरे को एक ही चीज से प्रॉब्लम है कि आकांक्षा जो बीच बीच में कमेंट्स पास करती है, जब उसे पता भी है कि वो गलत है पर फिर भी कभी अपनी गलती नहीं मानती है. दैट इज व्हाट आई रियली डिसलाइक अबाउट. जब वो बीच बीच में कमेंट पास करती है और उसको पता है कि उसकी गलती है, तब भी वो कभी अपनी गलती नहीं मानती, कभी अपोलोजाइज नहीं करती. हाँ, पीक आयरनी. लुक हुज टॉकिंग. बीच बीच में कमेंट पास करना. आरंट यू द वन जिसका हर चीज में, हर काम में, हर इंसान के मामले में ओपिनियन होता है? एंड दूसरा कि कभी अपनी गलती नहीं मानती. आरंट यू द वन जिसको तुम कभी गलत नहीं लगते हो until unless it is according to your convenience. Like अगर तुम्हारी नजरों में तुम गलत हो तो तुम मे भी अपनी गलती मान लोगे. But if somebody else 10-100 other people are telling you कि no Himanshu, see it from the other perspective, you were wrong, you were rude, you were incorrect, you are like nope, मुझे नहीं लगता. So you are the one to tell Akansha कि what I dislike about her कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानती है. I don't think so. So far I think आकांक्षा ने हमेशा अपनी गलती मानी है. जहाँ पे भी उसने गलती करी है या मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन या वट एवर, चलो नॉट मे बी 100/100 बट 90/100 टाइम्स उसने अपनी बात मानी है. आई डोंट थिंक एनीबडी कैन से द सेम अबाउट हिम. एक कहावत है हिंदी में, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, राइट? तो हाथ कंगन को आरसी क्या. लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट. ओह नो, अनदर वन ऑल्सो, जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए. दिस इज योर हिंदी लेसन फॉर टुडे. देखो, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ. अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि इसका ऐसा है कि अगर मुझे लगा कि मैं गलत हूँ तो भले मैं गलत हूँ. दुनिया भर के लोग मुझे बोलते हैं मैं मानूंगा. और अभी ये सेम चीज आकांक्षा को बोल रहा है. वो कह रही है मैं नहीं हंसी तेरे पे, वो कहता है तुम मानो ना मानो मेरी नजरों में तुम हंस रहे थे. ओहो, तो तुम्हारा पीओवी हमेशा सही है और बाकी वाले का पीओवी हमेशा गलत. हाँ, और अगर हंस भी रही थी तो क्या हो गया आकांक्षा? ओ ना, अब तुमको यू चकल्ड. यस यू चकल्ड, ठीक है. इतना लड़के आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट, बट यस जस्ट टेक द सॉरी आकांक्षा, यू वर राइट. एंड योगेश, you too. And you know, I really wish कि योगेश gets a little angrier. I don't like that he never gets angry when Himanshu is yelling or jumping or trying to dominate him and Akansha. I don't think this is what I expected from Yogesh in Splitsvilla when I saw him as a contestant in Roadies. Underwhelming. I would like to believe कि बीच के बहुत सारे scenes cut हुए हैं because in my right mind it does not make any sense to me why Sunny ma'am is scolding Yogesh right now. गुल्लू हंस रहा था, ठीक है, जब सनी मैम बोल रही थी कि when you're in power position तो भाईचारा doesn't work, ठीक है. गुल्लू हंस रहा था. गुल्लू योगेश का दोस्त है तो योगेश ने उसको टोका कि भाई तू तो मजे मत ले गुल्लू. वो लड़ नहीं रहा है ना,
वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो कोई लड़ाई की टॉपिक चालू करने की कोशिश नहीं कर रहा है. दैट वॉज जस्ट अ कॉमेंट जो उसने अपने दोस्त को पास कर दिया, विच पीपल डू ऑल द टाइम, लिटरली ऑल द टाइम. उस पर चुप कर, वाई इज ही इवन स्पीकिंग, दैट वॉज a little extra. I don't think that reaction was needed because many a times these guys scream on top of each other unnecessarily, but nobody says anything. अभी तो ये बेचारा इतनी शांति से बैठा हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, लिटरली अपने दोस्त को बोला कि भाई तू तो मजे मत ले, तो उस पर उसको डांट पड़ जाना फालतू में. आई थॉट इट वॉज अननेसेसरी, बेचारा योगेश. बट दिस पॉइंट दैट शी सेड, सनी मैम, कि व्हेन हिमांशु इज येलिंग एट आकांक्षा तब तू कुछ नहीं बोलता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मैंने भी अभी वही बोला ना कि आई विश योगेश गॉट एंग्रियर जब हिमांशु उस तरह से बदतमीजी करता है उससे या योगेश से, तो दैट उससे या आकांक्षा से. सो दैट पॉइंट ऑफ सनी मैम कि जब ही इज येलिंग एट हर तू कुछ नहीं बोलता है, एब्सोल्युटली वैलिड. ओके, now here this part makes sense जब सनी मैम बोल रही है, because that part was actually absolutely valid. Himanshu got up to yell at Akansha, and I just said the same thing, no, कि I wish Yogesh got angrier when Himanshu does that. So that point was absolutely valid. You should not let any man scream on you. And Yogesh बोल रहा है कि but I think that she's strong enough. वो बात है ही नहीं. We know that she is strong enough, but you should not let that happen. शी कैन डिफेंड हर सेल्फ, बट इट शुड नॉट कम नो टू दैट पॉइंट. जब बैठ के वो लोग बात कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है, अगर वो उठ रहा है टू असर्ट डोमिनेंस तो वहाँ तुमको टोकना चाहिए. दैट पार्ट आई अग्री. एंड जो हिमांशु बोल रहा है, बट मैम शी वॉज ऑल्सो येलिंग, हाउ कैन यू कंपेयर. वो लड़की बैठ के तुमसे लड़ रही है, तू लड़का होके खड़ा होके उससे लड़ने जा रहा है. एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस लड़की लड़का टॉपिक. अभी वी नो ना देर आर डिफरेंसेस, बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट द सेम. अ गर्ल येलिंग एट अ गाय ऑन हर हाइएस्ट पिच. चलो लेट्स थिंक, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल देती हूँ. एक लड़की ने एक लड़के को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और एक लड़के ने एक लड़की को एक जोर का थप्पड़ मार दिया. मारा दोनों ने थप्पड़ दिया, पर दोनों की इंटेंसिटी बहुत अलग है, दोनों के फर्क बहुत ज़्यादा अलग है, तो वी कैन नॉट कंपेयर ना. तो जस्ट टेक द लॉजिक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर लव टू आर्ग्यू एंड पिन पॉइंट एंड हर बात का बतंगर बनाना, बट जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इट्स नॉट द सेम. मैं इसका प्राइम एग्जांपल देती हूँ. कायरा भी तो कितना चीख रही थी दीप्तांशु पे, कितना गंदा चीख. कायरा तो वो सो रॉन्ग, आकांक्षा इज नॉट इवन रॉन्ग, बट कायराज बिहेवियर वो सो रॉन्ग. बट येट यू ऑल सॉ हाउ दीप्तांशु बिहेव्ड. यू ऑल सॉ हाउ दीप्तांशु बिहेव्ड. वो भी लड़ा, ऐसा नहीं है कि वो चुप रहा, उसने भी जवाब दिया. बट नॉट वंस डिड ही गो टू कायरा, जस्ट लाइक कायरा वेंट विच वॉज रॉन्ग, बट नॉट वंस डिड दीप्तांशु गो टू कायरा उसको कुछ बोलने के लिए. गेटिंग द डिफरेंस. यहाँ पे ये दोनों बैठ के लड़ रहे हैं एंड हिमांशु खड़ा हो गया आकांक्षा पे डोमिनेंस दिखाने के लिए. This is the difference. I hope you all understand that. So yes, Sunny ma'am is right in expecting that he would stand up and defend. That is not wrong. Okay, now Sunny ma'am is really angry at Yogesh. And I'm a little dicey as to मैं क्या बोलूँ कि कौन सही है कौन गलत है, because I have been in both the situations. I've been a host also where a contestant has been arguing with me, and I have been a contestant also where the host has been putting allegations on me which were absolutely not true. And दोनों का पर्सपेक्टिव सही है. जब मैं होस्ट थी एंड कोई कंटेस्टेंट मुझसे बदतमीजी कर रहा था, आई वुड गेट मैड. आई वुड एब्सोल्युटली गेट मैड. एंड बात आधे टाइम ये भी नहीं होती है कि कंटेस्टेंट सही है कि गलत है. बात ये हो जाती है जब द होस्ट इज टॉकिंग, द कंटेस्टेंट हैज़ टू बी क्वाइट, एंड इफ दे हैव टू से समथिंग दे हैव टू से इट इन अ वे. तो वहाँ पे मुझे समझ आ रहा है सनी मैम क्यों गुस्सा रही है, क्योंकि योगेश चुप नहीं हो रहा है. बट एट द सेम टाइम मैं कंटेस्टेंट रही हूँ इन अ सिचुएशन जहाँ एक होस्ट तुम पे कोई ऐसे एलिगेशन लगा रहा था. चलो मेरा केस तो बहुत ही एक्सट्रीम था, बट मैं कंटेस्टेंट भी रही हूँ जहाँ तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बोली जा रही थी विच यू कैन नॉट लेट स्लाइड. तो वहाँ तुम अगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी कुछ बोलना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता. फिर भी अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो इट साउंड्स लाइक तुम आर्ग्यू कर रहे हो, तो यू जस्ट कैन नॉट विन. इट इज़ वन ऑफ दोज सिनारियोज. सनी मैम जो कह रही है वो सही है, वो बिल्कुल सही है. योगेश शुड हैव डन मोर. योगेश भी जो कह रहा है वो भी सही है कि मैम मैंने किया, उसको और करना चाहिए था एब्सोल्युटली, पर उसने थोड़ा सा किया. या बट दैट वॉज नॉट इनफ. बट ऑल्सो आई थिंक वॉट योगेश शुड डू, विच इज़ ईजियर सेड दैन डन, क्योंकि मैं भी जब उस पोजीशन में रही हूँ, इवन माई ब्लड वॉज बॉइलिंग, तो मैं भी अपने आप को जब लिविंग मोमेंट में बोल रही थी कशिश काम डाउन, कशिश काम डाउन. इट्स नॉट वेरी ईजी टू काम डाउन, सो आई कैन नॉट रियली जज हिम एट ऑल. बट I would still say that his tone is not as bad as one of the contestants you all saw. Power Chamber में जब हिमांशु उर्फी और निया से बदतमीजी कर, that was बदतमीजी. That should not be tolerated at all, no matter what. But अभी जो योगेश कर रहा है, he is trying to defend himself, but in the process he is overlapping with Sunny ma'am. That is why she is getting angry. He is feeling like his voice is unheard.
It is just one of those scenarios where Yogesh just cannot win because he's a contestant. थोड़ा सा उसका, it's just one of those times where it is a hard pill to swallow. But he is wrong, but he's not absolutely wrong. Okay, now here I would be with Yogesh. अभी ये जब मैम ने बोला कि either he's gonna stay or I'm gonna stay, तो टेन उसको उंगली करता है, बोलता है तू भौंक मत भाई. तो फिर इसने बोला तू अपनी, ठीक है. तो ये तो इतना तो योगेश बोलेगा ही ना. अब इस पे भी सनी मैम इसको डांट रही है कि ही स्टिल टॉकिंग, इसको निकाल दो. अरे क्यों? अभी टेन को टोको, अभी उसने उंगली करी, अभी योगेश का जवाब नहीं देगा क्या? जस्ट बिकॉज उसको होस्ट डांट रहा है. एंड आई विल स्टैंड विथ योगेश हियर बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन. जस्ट बिकॉज तुमको होस्ट कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, तुम होस्ट की सुन सकते हो. तुम अपने को कंटेस्टेंट्स की टिप्पणी क्यों लोगे? ये टेन की टिप्पणी क्यों सुन के लेगा? तो जवाब तो देगा ही उसको. तो अगर आपको रोकना है तो आप योगेश को क्यों रोक रहे हो? वो इसका किक क्यों सहेगा? आप टेन को रोको. तो आई डोंट थिंक योगेश को यहाँ पे बोलना इधर he's gonna stay or I'm gonna stay is correct. No, not okay. Oh my god. Atain खुश हो गया. Sorry, See. I didn't mean to disrespect. See, I like Yogesh. No. I don't think I can hate him. I don't think any of you can hate him in this episode. I like him. Wait. You or offend you? I'm really sorry. मतलब दिल से. What a good boy. It is in moments like this. When even if you don't want to like him, मतलब see, in Splitsvilla, I am not a great fan of his personality. वो उतना नहीं आया. But see, in moments like this, I again feel like, हाय यार कितना प्यारा कितना क्यूट बंदा है यार. ठीक है, it's okay. Because see, he is also heated right now, ठीक है. बट उसको इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं एक कंटेस्टेंट हूँ, वो मेरी होस्ट है. इवन इफ एक बार को मैं सही हूँ और वो गलत है, मैं झुकूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ. दैट इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल क्वालिटी टू हैव. क्वालिटीज लाइक दिस हेल्प यू ग्रो इन लाइफ अ लॉट. जब क्वालिटीज लाइक दिस रियली हेल्प यू ग्रो इन लाइफ. एंड अभी इसने कितने जेन्युइनली सॉरी बोला है. ऐसा भी नहीं है कि उसको किसी ने डांटा है या करण ने बोला है सॉरी बोलिए, एडवोकेट किया है तो उसने सॉरी बोला है. नहीं, इंस्टेंट रियलाइजेशन उसके दिल से आया है और कितने प्यार से उसने बोला है, मैम आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, आई एम जेन्युइनली सॉरी. दिल से. हाँ, हाय, वेरी स्वीट, जेन्युइनली वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट. होता है गुस्से में हर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल देता है. मैंने भी कहा है, आपने, तुम सब लोगों ने भी कहा होगा, हो जाता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि तुमको तुरंत वो चीज़ रियलाइज हो और तुम अपोलोजाइज करो एंड एक्नॉलेज करो, अपनी गलती मानो. एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग टू डू. इट टेक्स अ बिग हार्ट एंड वंडरफुली डन योगेश. वेरी गुड जॉब. No. Oh God, no. This is दोगलापंती. This is cowardice rather. Cowardice. अभी विशु कह रहा था कि उसने जो मुझे बोला कि हर जगह जाके मुंह मारते हैं, विच वॉज वेरी इनकरेक्ट. दैट वॉज अ कैरेक्टर असैसिनेशन. यस करण, यू शुड कॉल दिस आउट एज कैरेक्टर असैसिनेशन. क्योंकि जब चक्ष अनीशा को इतना सा बोल रहा था कि तुम जो बाकी लड़कों के साथ इतना क्लोज होती हो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आपने उसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहा था. तो अब जब अनुष्का ने विशु को ये बोल दिया कि ये हर जगह जाके मुंह मारता है, कॉल इट कैरेक्टर असैसिनेशन. आई वांट टू हियर इट. एंड अब अनुष्का कह रही है मेरा मतलब था कि वो हर जगह जाके पिच करता है. सीरियसली? नहीं, ये मतलब नहीं था. चल ठीक है, तुम्हारा ये मतलब था, तो फिर तुम वीडियो में जा करके ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं तू तो हर जगह जाके मुंह मारता है, सिर्फ मैं सच बोल रही हूं? क्या ये 3 तरह के स्टेटमेंट्स? डिड शी जस्ट से आई वाज नॉट फीलिंग सेफ एट द विला? आई वांट टू हियर मोर. डिड शी रियली से कि मुझे विला में अनसेफ फील हो रहा था क्योंकि ये चार्ज करके मेरे पास आ रहा था? ओ माई गॉड, नो. गुड फॉर विशु कि वहां पे बहुत सारे लोग थे रूम में देखने के लिए, सो दे ऑल नो दैट दिस डिड नॉट हैपन. वी ऑल सॉ दिस डिड नॉट हैपन. ऑफ कोर्स विशु वाज वेरी एंग्री एंड ही वाज बीइंग वेरी एंग्री एंड एक्सप्रेसिंग हिज एंगर इन फ्रंट ऑफ हर, बट ही वाज नॉट चार्जिंग एट हर. He was very very angry, Vishu, and rightly so. But he was not charging at her or attacking her or anything like that. और ये भी तो चिल्ला रही थी, चीख रही थी. And of course, Vishu ज़्यादा कर रहा था. पर Vishu का बनता नहीं है ज़्यादा करना. क्या he is the victim? No. In this case, उस पे उंगली उठी है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो वो तो react करेगा ही. But he was not charging at her, right? Or trying to assert dominance. Obviously, वो गुस्सा रहा था. But
बट देयर वाज नो सच थिंग एज चार्जिंग, राइट? एंड गुस्साने के बाद उसने तुरंत इमीडिएटली ये भी बोला कि तुम मेरे क्लोज थे तो मुझे ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, ऐसा नहीं हुआ, XYZ, तो इस बात के लिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। विला में जाके तो सॉरी बोलेगी, मैं भी बोल दूंगा, बात खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग। चार्जिंग एंड ऑल वाली तो कोई बात नहीं थी। अनसेफ एंड ऑल, that's reaching and reaching by a mile. So I agree with Akansha here that that's not true, and I also agree with Yogesh here, that's absolutely not true. But you know for a fact. See, again now changing statements. As I mentioned earlier, I'm very glad that Karan caught on to this कि unsafe वाली कोई बात नहीं। Then of course you will feel scared. तुमने उस पे, मैं एग्जांपल देती हूँ, अरबाज लास्ट सीजन जब उसने मुझे वो उल्टा कमेंट बोला था मेरे ऊपर, मैं जब उसके पास गई थी पूरा धड़धड़ाते हुए और गुस्सा निकालते हुए, और जब मैं बोल रही थी, he was also very scared. Has to be, doesn't mean कि मैं जाकर के उसकी जान ले लूंगी, या अनसेफ वाली कोई बात है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ऑब्वियसली अगर तुमने विशु को ऐसा कुछ बोला है तो वो तुमसे लड़ेगा आकर के, और वो बोलेगा तो तुमको डर लगेगा क्योंकि तुमने गलत बोला है या वट, बट डर लगना क्योंकि तुम्हारी गलती है या वट एवर, एंड फीलिंग अनसेफ, वेरी बिग स्टेटमेंट, रीचिंग, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी दैट करण करेक्टेड दैट कि अनसेफ जैसा कुछ भी नहीं था, नॉट इन दिस सिनेरियो एटलीस्ट। हाँ, से दैट विशु की एक लाइन जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही गलत थी कि तुझको ना मैं सीधा कर दूंगा, वो तुम मुझे बहुत ही गलत लगी, उस पर तुम लड़ो जो बोलना है, बट ये अनसेफ एंड ऑल, दैट्स जस्ट रीचिंग. To be honest, Sandy's antics sometimes, this that she does, it gets very annoying. At least when you're in a conversation with a person, no, have a straight talk, have a straight face and talk. this even I say all the time, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो ना तो सीधा बात करो. बात करने का वक्त नाटक करने का वक्त नहीं होता है, तुम बात करो. एंड चलो थोड़ा सा गुस्सा दिखा मुझे योगेश में कि जब वहाँ होती है तो योगेश ऐसे कर रही होती है और यहाँ पे ऐसे डायलॉग दे रही है. चलो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम हैप्पी कि उसने सैंडी को ऐसा बोला, नहीं, आई एम जस्ट हैप्पी कि चलो इस इंसान को थोड़ा सा गुस्सा तो आया, बोली निकलेगी इसके मुंह से अभी. Vishu, very good. That's how you are supposed to intervene occasionally when your partner is being attacked, and then take a side. आयुष ने जब आयुष सुजैन से बात कर रहा था, ही वॉज क्वाइट, लेकिन आयुष ने बोला कि शी इज़ अ जोक, यूर अ जोक, वट एवर. तब वो बोला ना कि ये जोक क्या होता है, तू टॉपिक पे बात करना, तू बोल रहा है कि टास्क नहीं करती, तेरे को उल्टा बोला, तू उस पर बात कर, तू नेम कॉलिंग मत कर. येस, वेरी वेल डन विशु. देखो स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन मुंह धो क्या, सोया हुआ लग रहा है, नहा गया, ये सब क्या बच्चों वाली बातें हैं यार. कम ऑन गाइज, यार ये लोग हर बात पे लड़ने क्यों चले जाते हैं. I really don't get this, and don't take it personally, I'm not referring to anybody here, but तुम लोगों ने कभी बाहर के रियलिटी शोज देखे हैं, बाहर के डेटिंग शोज देखे हैं? लव आइलैंड तो सभी देखते होगे, यू ऑल नो. चल लव आइलैंड छोड़ो, कोई भी तुम लोगों ने बाहर के डेटिंग रियलिटी शोज देखे हैं? उनमें भी तो लड़ाइयाँ होती है, उनमें भी तो बहसबाजी होती है, बट लोगों की वो रिस्पेक्ट करते हैं, एंड अपनी भी, लाइक वो इतनी आसानी से लड़ने नहीं चले जाते हर बात पे, बिकॉज यू नो लड़ाई पीट दे आर लो लाइफ एक्टिविटीज़. आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन. He did not grow up around here, he grew up in a different place, and I was asking him क्या तुम लोग ऐसे लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़े कभी? And he's like no, like a couple of guys jumped at me in the bar a month or two ago, but that's it, that's the only time I've been in a fight. मैंने कहा नहीं यार, ऐसे स्कूल कॉलेज में या कभी as such कभी लड़ाई वड़ाई में नहीं. He's like we call it low life activities, and I was like yeah bro, बात तो सही है, बात तो सही है, तुम हर बात पर लड़ने क्यों जाओगे? So yeah, this is something that I never fail to I never understand, क्या बोल रही हूँ मैं, दिस इज समथिंग दैट आई नेवर अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड रादर, कि हर बात पे लोग लड़ने क्यों चले जाते हैं यार. कभी कभी देखो लड़ना बनता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही मत लड़ो, कभी कभी जहाँ हम लोग रहते हैं लड़ना बनता है. सॉरी, जब कोई तुमको कुछ उल्टा बोल दे या यू नो लाइक वेरी डिमीनिंग, बिलो द बेल्ट, समथिंग लाइक दैट, समझ में आता है, पर हर बात पे यार लड़ने चले जाना. अब यहाँ ले रहा है मोहित स्टैंड, गुड फॉर हिम, ही शुड टेक अ स्टैंड फॉर हिज पार्टनर. तो अभी कह रहा है मोहित सुजैन को कि आप तो ऐसा करते हो. मोहित तो भांडा फोड़ रहा है यहाँ सुजैन का, एंड आई डिडंट नो दैट शी डज दैट. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गेटिंग टू हियर इट फॉर द फर्स्ट टाइम. उधर की बातें इधर करना, बिचिंग घंटों तक एंड ऑल दैट. आई डिडंट नो, बट इफ दैट्स द केस, गो मोहित. ओके, नाउ इट्स टाइम जहाँ इन्होंने किसको वोट किया है वो पता लगेगा. सैंडी एंड गुल्लू, दे हैव वोटेड फॉर रॉन. Sandy has voted for her best friend. And reason she gave was she said that because Asmita doesn't let Ron have friends. That's not true. And जहाँ तक wording की बात रही, Asmita said, I do not like it when Ron has a girl best friend. She never said that I don't want him to make friends or alliances. Those are two very, very different things. Let's not confuse them. Ron is very right. तेरे को किसी ने सेलेक्ट
मजबूरी से तेरे साथ मुझे परफॉर्म करना पड़ा। उसके बाद तुझे मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था दीप्तांशु। I was fine with you. So you guys just don't like each other, इसलिए कल तक ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, इमोशनली अवेलेबल था, इंटेलिजेंट था, रॉन जैसा लड़का चाहिए था। आज ये शिट एंड शैलो है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। हर्षित एंड प्रीत आइडल मैच नहीं है। हाँ, शॉकिंग, सदमा। हु इज शॉक्ड, रियली, हु इज शॉक्ड? We see these things coming no from a mile away. But it's अभी रॉन निकलने वाला है and whatever he's saying it's very sweet for Asmita. Of course वो निकलने वाला नहीं है, mischief. But yeah, it's very sweet. It's very sweet. Okay, whatever Ron and Asmita are saying for each other right now, that's very cute. That's very, like, it's coming from the heart, it seems. It's very cute. But I don't think he's going to leave. Of course, Stain and Sadaf idol match बन गए. Who is surprised? Like, you know, at this point, हम लोग सट्टा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है on that. It's so predictable. Of course, Stain and Sadaf are an idol match now. Now comes the interesting part. गुल्लू की वीडियो आई है अभी आफ्टर द सेकेंड मिस्चिफ हैज़ बिन अनाउंस्ड कि कहीं मेरा कोई पुराना दोस्त यार दोस्त ना आ जाए मुझसे मिलने के लिए। मुझे उस बात की डर थी। वैसे गुल्लू, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। पुराना यार दोस्त आने वाला है, डर लगने वाला है, पर तुम्हें नहीं, तुम्हारे दोस्त का दोस्त आने वाला है। योगेश की तो पट गई, योगेश की तो पट गई। और अभी आकांक्षा ने नोटिस किया कि रूरू की एक टी शर्ट उसने आकांक्षा को दी थी। क्रेजी क्रेजी। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। ये हालत है अभी बेचारे योगेश की। इसकी सिट्टी पिट्टी गुल है, इसकी हवाइयाँ उड़ चुकी है, इसके तोते उड़ चुके हैं। अभी आकांक्षा की वीडियो आती है कि ये सारी बातें तो योगेश और मैं डिस्कस करते थे कि उसके घर में जाएंगे हम, पहाड़ों में हम, उधर ऐसा घूमेंगे, स्टार गेजिंग करेंगे। बेसिकली जो सारी चीज़ें उसने रूरू के साथ कर रखी है, वो सारी चीज़ों का प्लान वो आकांक्षा के साथ बना रहा था। क्रेजी। और अभी एंट्री हो रही है रूरू की। अब देखते हैं। शिट भाई सुनो, फालतू में लड़ रहे हैं रूरू और योगेश। तुमको इन दोनों के चेहरे से पता लग रहा है दे आर सो हैप्पी टू सी ईच अदर। दिख रहा है दैट योगेश इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी रूरू। रूरू इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी एंग्री बट वेरी हैप्पी टू सी हिम। मैं कह रही हूँ सुनो, कैमरा कट करो 2 मिनट के लिए, जस्ट लेट देम हग ईच अदर, let them, you know, just hold each other tight and laugh, and maybe Ruru slap him once or twice and he say sorry once or twice, and let them just kiss and make out, make it up, wo wala make out. Let them just have a minute, then we'll shoot again. Clearly they are very happy to see each other, but बेचारी आकांक्षा, you can see on her face उसका मुंह उतर चुका है। किसी का भी चेहरा उतरेगा because him and her were doing great. So अभी जब गया है वहाँ पे चल के योगेश रूरू से बात करने के लिए, तो you can sense the tension, right? You can feel the tension between the two, the awkwardness that happens between a couple. You can cut the tension with a knife. Finally, nice. So अभी सब विला में आ चुके हैं। आकांक्षा से पूछ रही है तूने मुझे बताया क्यों नहीं, and his reason is because I wanted to keep it private. बाहर की दुनिया में भी it is private. But darling, you keep these things private from your friends, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर्स। तुम अपने कनेक्शन से ये बातें नहीं छुपाते हो। बिकॉज अगर तुमने एक बारी को बताया होता कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, विच इज़ वेरी ओके, राइट, मे बी आकांक्षा वुड हैव हैड सम कॉन्टेक्स्ट। आज जो हुआ उसके लिए वो बहुत बड़ा धक्का है, बिकॉज यू टोल्ड हर नथिंग, बट यू शुड टेल योर पार्टनर्स इफ you have seen somebody and if you've broken up with them just few days before coming to Splitsvilla, you should have told her. Himanshu, Saurabh, Gullu, they know, but Akansha doesn't. That's even worse. Move on, of course नहीं किया है इसने। भाई I cannot even begin to imagine कि अभी आकांक्षा को कितना खराब लग रहा होगा। वो इससे बार बार पूछ रही है, do you still have feelings for her? Have you moved on? Of course he's not moved on. And योगेश उसको बोल रहा है तू बता। ये पूछ रही है, do you still have feelings for her? ये कह रहा है तू बता। Dude, no. Akansha must be feeling horribly defeated is the word. Like she cannot even say anything. Clearly he's not moved on from his ex and his ex is here now and she is blindsided, left.
अ वेरी वेरी मैच्योर आंसर फ्रॉम आकांक्षा कि नहीं मुझे आई स्टिल ट्रस्ट यू, ऐसा कुछ नहीं है. आई वाज जस्ट टेकन अबैक बिकॉज यू डिडंट टेल मी अबाउट इट ऑलरेडी, XYZ जो भी है. अ वेरी वेरी रिस्पॉन्स, अ वेरी मैच्योर रिस्पॉन्स फ्रॉम आकांक्षा एट दिस पॉइंट. एकदम हंसते हंसते आकांक्षा अभी बोल रही है मुझे बुरा लगा जब मैंने वो वीडियोस देखी पहाड़ों की, तूने वो सेम शर्ट मुझे दी थी, हम बातें करते थे कि हम तेरे घर जाएंगे. कितने प्यार से हंस हंस के बोल रही है. पर हंसते चेहरे नू मतलब ये नहीं है कि ओनू कोई दर्द नहीं होंदा है. दुख छुपा रही है लड़की अपना. सी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड. जो चीज़ें वो रूरू के साथ कर चुका है वो उन चीज़ों का प्लान आकांक्षा के साथ बना रहा है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आकांक्षा सेड. गॉड शी मस्ट बी फीलिंग हॉरिबल, हॉरिबल. दीक्षा तो बात करने गई थी, प्यार से समझाने के लिए, कंधा देने के लिए गई थी ना आकांक्षा के पास. अब उनकी लड़ाई कैसे हो गई, आई डोंट गेट इट. नाउ रूरू एंड योगेश आर टॉकिंग. मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है. बेचारी आकांक्षा. रूरू एंड योगेश की बात करके खत्म हुआ है. रूरू आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट डू यू लाइक मी रोमांटिकली. ऑफ कोर्स ही डज. उनकी बातों पे खत्म हो गई. इट्स सो ऑब्वियस दैट दे स्टिल लाइक ईच अदर. इट्स सो फकिंग ऑब्वियस. What will he say to Akansha? What will happen to Akansha now? Because he's clearly not moved on. He didn't mention about it to Akansha, and now it's all a surprise and sort of a betrayal to her. It's gonna be tough. See, अभी ये तीनों बात कर रहे हैं, रूरू, आकांक्षा, योगेश, and Ruru is also trying to test the waters and mark her territory. She's asking that, are you guys like buddies or romantically? Of course, Yogesh, you and Akansha are involved romantically, right? Are you guys buddies? Or are you lovers? Let's hear. What is it? दोनों ही नहीं बोल सकते, दोनों ही बोल सकते हैं. बीच में नहीं. What the fuck, Yogesh? I'm being honest. गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ. नहीं, but are we tight? Is what she asked. The fuck, Yogesh? Yes. The fuck? Trying to play तो safe? क्या होता है भाई? Acting so है, मुझे नहीं पता. More with her, you can't even tell Close. me it's romantic or Close. it's not romantic. Close पूछ रही है ना? Are you guys Look at her close? face. Are you guys close? तो ये पूछ रही है. हाँ. तुम समझ गई ना मैं क्या पूछ रही हूँ. Yeah. ऐसा जवाब सुन रही हूँ. भगवान मुझे नहीं पता सिचुएशन में क्या. किसी को भी लाके खड़ा ना करे. No, Yogesh, it's But not you funny. should I cannot know. even begin to जैसे imagine कि अभी आकांक्षा को कैसा लग रहा होगा. I cannot even begin to imagine. तुम्हारी ex आई हुई है, वो तुम्हारे मुंह पे पूछ रही है, are you guys like buddies or like lovers? And you're like, I don't know, somewhere in the middle. मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. हम टाइट है ना? हाँ, मैं टाइट. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Akansha is trying her best to keep her grace and maintain dignity, and this is your answer? Seriously? Man child, seriously? Boy. And of course, now they have both walked off, told Yogesh to use his brain and to think whether he should go with the natural connection or with the forced connection. Now, I don't know what he'll go through, but I just know that I'm gonna feel really, really sad for Akansha in the coming episodes. और योगेश के तो चलो गाइस. Oh, by the way, entertainment task का promo आ गया. You saw the princess coming. I can just say सर अभी Elvish आया, Prince आने वाले. There are a lot more guests who are come. It's gonna snowball now. Bye bye. Good night.